चलो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा महर्षि कनद और डेमोक्रिटस के बारे में। एक पेज था स्टार्टिंग में जब आपकी चैप्टर स्टार्ट हुआ था। 11th में भी जो आपका पेज है, पहले आई थिंक पहले पेज पे ना थोड़ी सी थ्योरी दे रखी है, पीछे कहाँ जा रहे हो, इसी में ही स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। इसमें बताया है कि कैसे कैसे जो महर्षि कनद थे उन्होंने एक वर्ड दिया था, उन्होंने बोला था परमाणु, है ना, जिसको हम एटम कहते हैं, राइट। डेमोक्रिटस ने जो वर्ड दिया था एटोमियो, एटोमियो का मतलब होता है कि जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, राइट। फिर 1800 में, डरो नहीं, 1800 में डाल्टन्स की थ्योरी आई। फिर उसने बताया, उसने भी यही बोला कि एटम इज अ इंडिविजिबल पार्टिकल, और मास ऑफ कंजर्वेशन के बारे में बताया, डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में बताया। ये सब उसने अपने जो एटॉमिक थ्योरी थी, दैट इज नॉट मॉडल, है ना, ओनली थ्योरी, उसमें एक्सप्लेन किया। तो अभी तक कोई मॉडल नहीं आया था, सिर्फ अब तक थ्योरी चल रही थी। एडमिट कर देना बेटा, अब तक सिर्फ थ्योरी चल रही थी, राइट। उसके बाद क्या हुआ कि डिस्कवरी हुई सबसे पहले एक पार्टिकल की, जो पार्टिकल रहता है एटम के अंदर, और वो पार्टिकल था इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेडिंग लगाएंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन, इनको मिला था इस डिस्कवरी का क्रेडिट, है ना। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बहुत सारे साइंटिस्ट ने किए, लेकिन फाइनली जो क्रेडिट मिला वो किसको मिला, जे थॉमसन को, जिनका नाम आया कि इन्होंने भाई क्या किया है, डिस्कवरी की है इलेक्ट्रॉन की। लेकिन कैसे की थी डिस्कवरी, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन से पहले की थी कैथोड रेज की डिस्कवरी, है ना। एक ट्यूब ली थी जिसको कहते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, राइट। तो लिखेंगे कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट किया था, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से इन्होंने कैथोड रेज की डिस्कवरी की, और फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, राइट। तो मैं आपके लिए एक ट्यूब यहाँ पे पहले बना देती हूँ, है ना। ये एक ग्लास की ट्यूब होती है, राइट। उसमें इसने क्या लगाया, कैथोड लगाया और एनोड लगाया। इसको हाई वोल्टेज बैटरी के साथ जोड़ दिया गया, और इसकी जो वोल्टेज थी वो बहुत हाई थी, 5000 से 10,000 वोल्ट तक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 10,000 वोल्ट की इसने क्या लगाई, यहाँ पर बैटरी लगाई, राइट। ये जो टर्मिनल है ये कैथोड है और ये एनोड है। यहां पर एक वैक्यूम पंप लगाया, जो क्या करेगा, यहां से इवैक्यूएट करेगा एयर को, गैस के प्रेशर को कम करने के लिए, ठीक है। तो ये सेटअप था, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं CRT ट्यूब, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब इसका नाम है। इसी के नाम पर ही इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, राइट। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये वाली डिस्कवरी करी, और एक और साइंटिस्ट थे क्रूक्स, ठीक है, उन्होंने भी इसको यूज किया था, और सबसे पहले उन्होंने यूज किया था, इसलिए इसको क्रूक्स ट्यूब भी बोलते हैं, इसको हम क्रूक्स ट्यूब भी बोलते हैं। वैसे हम इसको अब क्या बोलते हैं, CRT ट्यूब बोलते हैं, राइट। CRT कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। तो जब भी कोई ऑर्डिनरी गैस होती है वो कंडक्टिंग नहीं होती नेचर में, है ना, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, है ना, वो नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करती है। लेकिन जब गैस को हाई वोल्टेज पे ले जाओ और प्रेशर को बिल्कुल लो कर दो, तो अब वो गैस में क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो उन्होंने इसी चीज को ध्यान में रख के क्या किया कि हाई वोल्टेज ली, जो इसके अंदर गैस फिल करी गई थी उस गैस के प्रेशर को यहां से रिड्यूस किया, ठीक है, गैस के प्रेशर को क्या किया, रिड्यूस किया, और फिर यहाँ पे करंट पास हुई। मतलब करंट पहले पास नहीं हो रही थी क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग की तरह काम कर रही थी गैस। जैसे जैसे उन्होंने प्रेशर को कम करते रहे तो एक पॉइंट आया कि क्या हुआ, गैस पास होने लगी, वो इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगी, राइट। अब ऐसे तो कैथोड जो रेज हैं वो दिखाई नहीं देती। अब कैथोड रेज क्यों कह रहे हैं, उन्होंने क्या सोचा कि यहां से कुछ निकला, यहां से कुछ निकला, एक बीम की फॉर्म में निकल रहा है, तो इसको हमने रे कहा।
कैथोड से निकल रहा है तो कैथोड रे का, राइट। और कैसे पता चला कि कुछ निकला? अब दिख तो थोड़ा ही रहा था, दिख थोड़ा ही रहा था उनको। तो उन्होंने क्या किया, ये जो एनोड था इसको परफोरेटेड कर दिया। परफोरेटेड का मतलब इसमें होल कर दिए। तो जब होल किए तो अब ये जो रेज यहां से निकली, जो ये बीम यहां से निकल रही है, वो यहां पीछे जाएगी और इस ग्लास पर टकराएगी। इस ग्लास पे उन्होंने यहां पे कर दी जिंक सल्फाइड की कोटिंग। अब जो जिंक सल्फाइड की कोटिंग पे जब गिरी आकर वो बीम, तो ये ग्रीन कलर से चमकने लगी। तो पहले जब ये कैथोड ऐसे पूरी प्लेट थी तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब उन्होंने यहाँ पे इसको परफोरेटेड किया और जिंक सल्फाइड की कोटिंग करी, ये वोल्टेज बढ़ाई, प्रेशर को कम किया। प्रेशर को कैसे कम किया? यहाँ से इवैक्यूएट किया, ठीक है। तो उन्हें क्या दिखाई देने लगा, ये वाली जो वॉल है जिस पर उन्होंने कोटिंग की थी जिंक सल्फाइड की, वो ग्रीन कलर से चमकने लगी, ग्लो करने लगी। तो उससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि यहां से कोई बीम चल रही है, कोई रेस चल रही है ना, और वो कैथोड से चल रही है, तो उनका नाम क्या रखा? कैथोड रेस, ठीक है। तो कैथोड रेस चल रही हैं कैथोड से एनोड की तरफ। फिर आगे क्या इसमें डिस्कवरी हुई कि जब वो कैथोड रेस चल रही थी, फिर और साइंटिस्ट आए और एक्सपेरिमेंट हुए, ठीक है। यहां पे उन्होंने एक व्हील को रखा और उन्होंने देखा कि उसकी शेडो बन रही है पीछे। तो इसका मतलब वो जो ये रेज हैं वो स्ट्रेट लाइन में चल रही हैं। फिर उन्होंने जब व्हील को रखा और वो इससे टकराई, तो उन्होंने इस व्हील को घुमाना भी शुरू कर दिया। इसका मतलब वो जो पार्टिकल आ रहे हैं उनके अंदर कुछ मास भी है, कोई मोमेंटम भी है। भाई जिसके पास मास होगा और वो मूव कर रहा है तो वेलोसिटी भी होगी। तो जब मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? P इज इक्वल टू mv, यानी कि वहां पे मोमेंटम भी होगा। तो जो पार्टिकल निकल रहे हैं, जो बीम निकल रही है, वो क्या है? उसके अंदर मोमेंटम भी प्रेजेंट है। ये बात समझ में आई कि जो रेज निकली वो कैथोड से निकली, इसलिए कैथोड रेज नाम रखा। वो स्ट्रेट लाइन होती है क्योंकि वो शेडो कास्ट कर रही हैं। उनके अंदर मोमेंटम है, मास है, वेलोसिटी है, क्योंकि वो व्हील को घुमा रही है, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है वहां पे, राइट। इतनी बात आ गई समझ में, ठीक है। अब ये भी पता चल रहा है हमें कि यहां से जो रे निकल रही है ना, क्या बात एज्यूम करी, जब वो रे निकल रही है तो रे पार्टिकल से बनी हुई है, पार्टिकल होंगे छोटे छोटे, वो पार्टिकल इधर अट्रैक्ट हो रहे होंगे, अट्रैक्ट हो रहे होंगे। तो ये एनोड कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। तो वो पार्टिकल कैसे होंगे? नेगेटिवली चार्ज होंगे, ठीक है। तो बाद में ये कंक्लूजन निकला कि जो पार्टिकल यहां से निकल रहे थे वो नेगेटिवली चार्ज थे और उन्हीं का नाम क्या रखा गया? इलेक्ट्रॉन रखा गया। तो ये सारी डिस्कवरी थी इलेक्ट्रॉन की। पहले कैथोड रेज डिस्कवर हुई और फिर कैथोड रे किसकी बनी होती है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की बनी होती है, जिनको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। गॉट इट? ये बात समझ में आई यशी आपको? ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना है। यहां पे लिख लेना वैक्यूम पंप। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन लिख लो, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट हेडिंग डालो और ये डायग्राम बनाओ। राइट ये चीज याद रहेगी कि जो ऑर्डिनरी कंडीशन होती है उसमें गैसेस कैसी होती हैं? पुअर कंडक्टर होती हैं। आप चाहें तो ये लिख भी सकते हैं, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन गैसेस एक्ट एज अ पुअर कंडक्टर, गैसेस आर पुअर कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। Under ordinary conditions, gases are poor conductor of electricity, but at high voltage and very low pressure, gases become conductor. तो हाई वोल्टेज कितना किया था? 10,000 वोल्ट, और प्रेशर रिड्यूस करके कर दिया गया था लगभग 10 की पावर -2 ATM। इतना लो प्रेशर कर दिया गया था, वेरी लो प्रेशर, ठीक है। 10 की पावर -2 ATM के आसपास प्रेशर को मेंटेन किया गया। तो यहां से जो रेस चली दैट इज कॉल्ड कैथोड रेस।
जब हमने और यहाँ पे डिस्कवरी की, जब चीज़ों को और अच्छे से समझा, तो आज के टाइम में हम ये समझ पा रहे हैं कि जो कैथोड रेस थी वो कैथोड से एक्चुअली नहीं चली थी, वो कैथोड से नहीं चली थी, वो तो जो इसके अंदर गैस भरी हुई थी वो आयनाइज हुई थी। ठीक है, तो जब गैस आयनाइज हुई, आयनाइज का मतलब क्या हुआ, उसका आयन बना, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आया होगा, वो इलेक्ट्रॉन इधर चले थे, और जब इलेक्ट्रॉन, जब पार्टिकल एक लाइन में चल रहे हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, वो रेस की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज हमें कब समझ में आई, बाद में समझ में, उस वक्त तो नहीं हमें इतनी सारी चीजें पता चली थी। उस वक्त तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था, एक बहुत बड़ा क्या था, डिस्कवरी थी। तो एक लाइन लिख लो, कैथोड रेज एक्चुअली डू नॉट एमिट फ्रॉम कैथोड। These were originated due to ionization of gas at higher voltage. These were originated due to ionization of gas at high voltage. जिस तरह से आपने चैप्टर 1 पढ़ा है और उसमें बहुत सारे टॉपिक थे, इसी तरह ये चैप्टर भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। क्लास 11th में लगभग सारे चैप्टर बहुत बड़े हैं, एक्सेप्ट थर्ड चैप्टर को छोड़ के और एक रेडॉक्स को छोड़ के, बाकी सब चैप्टर आपको लेंथी मिलेंगे। थर्मोडायनेमिक्स भी छोटा चैप्टर है, बाकी सब बहुत बड़ा। These were originated due to ionization of gas at high voltage. At high voltage, है ना। अब लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इन रेज की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। फर्स्ट लिखेंगे दीज रेज मूव इन स्ट्रेट लाइन। उसका एक्सपेरिमेंट भी कर लिया था, है ना, मैंने आपको बता दिया क्यों होती है, क्यों हमें कैसे पता चला कि स्ट्रेट लाइन में चलती है, क्योंकि दे कास्ट शेडो। दीज रेज मूव इन स्ट्रेट लाइन विद स्पीड ऑफ लाइट। राइट, अगला पॉइंट लिखेंगे कैथोड रेज कंटेन्स पार्टिकल्स दैट हैव मास, दैट हैव मास। ये हमें कैसे पता चला कि आपने जब इसके रास्ते में व्हील रखा तो वो व्हील रोटेट करने लगा, है ना। कैथोड रेज कंटेन्स पार्टिकल दैट हैव मास। तो अब मास भी है और मूव भी कर रही है, स्पीड भी है उनकी एक, अभी हमने लिखा भी है स्पीड, लाइट की स्पीड से चल रही है वो, तो इसका मतलब वहां पे मोमेंटम भी होगा। तो अगला पॉइंट लिखेंगे कैथोड रेज हैव मोमेंटम। नेक्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। वो हमने कैसे आइडिया लगाया कि भाई ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड, ब्रैकेट में लिख लेना, नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिखें नेचर ऑफ कैथोड रे डज नॉट डिपेंड, नेचर ऑफ कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड। फर्स्ट है मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पर डिपेंड नहीं करता, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, आपने इलेक्ट्रोड किसी भी मटेरियल का लिया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कैथोड रेज की नेचर पर। नेचर ऑफ कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड। और सेकंड है नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन सीआरटी, नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन सीआरटी।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ना तो इलेक्ट्रोड के मटेरियल पर डिपेंड कर रहा है, ना इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आपने इसके अंदर कौन सी गैस फिल की है, क्योंकि आज के टाइम में आप ये जानते हो कि इलेक्ट्रॉन कहीं से भी निकले, सोडियम से निकले, पोटेशियम से निकले, रुबेडियम से निकले, किसी भी एलिमेंट से निकले, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है हमेशा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। उसका जो मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg होता है। मास और चार्ज उसका फिक्स होता है। इलेक्ट्रॉन यूनिवर्सल पार्टिकल है, तो कोई भी इसके अंदर गैस भरी हो हमने, उसका आयनाइजेशन होगा, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो तो एक ही टाइप का इलेक्ट्रॉन होगा ना। समझ आ रही है ये चीज, है ना? सिर्फ नंबर चेंज होते हैं एलिमेंट में और एलिमेंट टू एलिमेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चेंज हुए। इलेक्ट्रॉन की क्वालिटी, इलेक्ट्रॉन का टाइप, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास थोड़ा ही चेंज होता है, वो तो यूनिक है। ठीक है, इसी में ही एक लाइन और लिखना, द रेशो ऑफ चार्ज अपॉन मास, चार्ज बाय मास रेशो, द रेशो ऑफ, ऐसे लिख लेना, द रेशो ऑफ चार्ज बाय मास, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, E/m रेशो कहते हैं इसको। इट्स सेम फॉर ऑल द कैथोड रेज, the ratio of charge by mass is same for all the cathode rays irrespective of the gas used in CRT. आपसे क्वेश्चन पूछ ले वहां पे कि हमने CRT ट्यूब ली है, उसके अंदर एक बार हमने हाइड्रोजन गैस फिल करी है, फिर हमने ऑक्सीजन गैस फिल करी है ना? तो कैथोड रेस के EM बाई रेशो पर क्या फर्क पड़ेगा? ऑप्शन में दे दिया 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, वटएवर, है ना? और लास्ट ऑप्शन दे दिया आपको रिमेन द सेम, सेम रहेगा, आप कोई भी गैस फिल करो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप कि ये इलेक्ट्रॉन है जो कि यूनिवर्सल रहने वाला है। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, कैलकुलेट द चार्ज, कैलकुलेट E/m रेशो, ये लिखो, कैलकुलेट E/m रेशो। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन का नाम रख दिया जे थॉमसन ने, है ना? अब जो ये कैथोड रेज हैं जो इलेक्ट्रॉन से बनी हुई हैं, हम इनके E/m रेशो की बात करेंगे। ठीक है, इसका भी एक डायग्राम है, वो मैं बना देती हूँ पहले। ये बना लिया आप लोगों ने डायग्राम, है ना? इस डायग्राम की हेल्प से थॉमसन ने क्या पता किया? E/m रेशो ऑफ कैथोड रेज। क्या क्या था इसमें? ये एक वही ग्लास ट्यूब है CRT जैसी, बस CRT थोड़ी सीधी सीधी थी, थोड़ी ये डिजाइनर ट्यूब ले ली इसने, है ना? इसमें भी वही कैथोड और एनोड लगाए। साथ में इसने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे लगाया ही लगाया, मतलब कैथोड और एनोड के साथ तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, ये प्लेट लगा दी, दो इलेक्ट्रिक प्लेट, राइट? साथ में इसने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करने की कोशिश की है, दोनों चीजें लगाई हैं। ठीक है, इसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर कोई भी गैस ले सकते हैं, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, क्योंकि गैस पर तो डिपेंड ही नहीं कर रही कैथोड रेज, तो कोई भी गैस ले लो, है ना? तो इसके अंदर कोई भी गैस उसने फिल कर दी हाई वोल्टेज पर, ये लगाई हुई है बैटरी। एक टाइम में वो क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है और देख रहा है कि क्या ये जो कैथोड रेज है इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट होती है। तो जब इसने ये मैग्नेट हटा ली तो ये जो रेस थी वो इस पॉइंट पे जाके फिक्स हो गई, है ना? यहाँ पे जाने लगी, यहाँ पे फोकस करने लगी। कब करने लगी? इलेक्ट्रिक प्लेट जब प्रेजेंट थी। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो रही है? डेविएट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट हो रही है। अगर डेविएट ना हो रही होती तो सीधी जाती ना, इन पे कोई फर्क ही ना पड़ता, पर ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है, इट मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डेविएट हो रही है। ये बात आ गई समझ में? पॉजिटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट हो रही है ना, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, राइट? फिर इसने क्या किया? ये इलेक्ट्रिक प्लेट हटा ली और इसमें ये मैग्नेट लगा दिया और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा, भाई ये बैटरी तो इसलिए है कि ये रेस चले, लेकिन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इनकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है।
तो उसने देखा कि ये तो मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या हो रही है, डेविएट हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट हो रही है, ये इस वाले पॉइंट पे जाके फोकस हो रही है। फिर उसने दोनों चीजें लगाई, उसने क्या लगाई, दोनों चीजें लगाई, दोनों चीजें लगाई, तो ये सेंटर पे जाके फोकस हुई। तो आपने ये तीनों पॉइंट लिखने हैं कि इस ए पॉइंट का क्या मतलब है कि जब इलेक्ट्रिक प्लेट प्रेजेंट है, सी पॉइंट का क्या मतलब है जब मैग्नेटिक प्लेट आर प्रेजेंट, और बी पॉइंट का मतलब है कि जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों यहां पर क्या होगा, अप्लाई होगा। और इस एक्सपेरिमेंट से उसने कैलकुलेट किया E बाई एम रेशियो ऑफ कैथोड रेज 1.7588 होता है, हम 1.76 ले लेते हैं, टू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। इसको आपको याद रखना है। E बाई एम रेशो कहते हैं इसको, चार्ज बाई मास रेशो कहते हैं, और साथ में हम इसका एक और नाम है स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं। स्पेसिफिक चार्ज अगर आपको बोल रहा है, इट मीन्स वो बात कर रहा है E बाई एम रेशो की। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E बाई एम रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.76 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी। अब क्या ये गैस के साथ बदलेगी E बाई एम रेशो, फिक्स रहेगी? स्टार लगा के लिख लो, E बाई एम रेशो फॉर एनी गैस विल रिमेन सेम। बिकॉज ये असर्शन है, रीजन दे रखा है आपको, इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिवर्सल पार्टिकल ऑफ मैटर। तो रीजन इज ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। असर्शन रीजन एक बार पढ़ चुके हो ना, मतलब 10th में भी करे हैं ना प्रैक्टिस। ओके, कूलम, चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलम होती है ना, कूलम पर केजी। तो E बाई एम फॉर एनी गैस विल रिमेन सेम। और फिर लिख लेना, इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल मैटर, यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। तो चलो E बाई एम रेशो तो हमें पता चल गई है ना। फिर चार्ज निकालने के लिए खाली E बाई एम से तो काम नहीं चलेगा ना, हमें तो सिर्फ E चाहिए। उसके लिए फिर एक और एक्सपेरिमेंट हुआ जिसको कहते हैं मिलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, राइट। एनसीईआरटी में एक बॉक्स बना हुआ है, उसमें इसको डिटेल में दिया हुआ है कि क्या इसमें एक्सपेरिमेंट किया हो गया। जस्ट एक रीडिंग ले लेंगे, है ना, नाम पता होना चाहिए बस आपको। तो किसने किया था ये, मिलिकन ने क्या एक्सपेरिमेंट था, मिलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इसको कहते हैं। इसका मतलब जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है वो किसने डिसाइड किया, किसने बताया, मिलिकन ने बताया। कौन से एक्सपेरिमेंट से, ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, तो लिख लेंगे ये चीज, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये 1909 में आया था, डाल्टन की थ्योरी 1800 में आई थी, ये 1909 में आया था। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन हाँ स्पेलिंग ठीक है शायद, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसने क्या किया था, विच डिटरमाइन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो मिलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट डैश करके लिख लो, डिटरमाइन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और कितना चार्ज बताया इसने इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज बताया 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और एक चीज और मैंने पढ़ाई थी क्लास 10th में आपको, Q इज इक्वल टू एन, ये बताया था। n इज ए इंटीजर, आप सबने भी पढ़ा है n इज ए इंटीजर। क्या मतलब है इसका, यशी क्या मतलब है, n इज इंटीजर, Q इज इक्वल टू एन। ई में जो हम n लगाते हैं उसका क्या मतलब है,
अब अच्छा, तो n की वैल्यू क्या हो सकती है? कोई भी इंटीजर हो सकती है। इंटीग्रल मल्टीपल होता है जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन जो चलेगा है ना, वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। आधा इलेक्ट्रॉन तो कभी मूव नहीं करेगा ना, आधा, पौना, सवा, ये नहीं होता ना। इंटीग्रल मल्टीपल होता है जो चार्ज होता है। तो लिख लेंगे एंड ही सेड इट इज इंटीग्रल मल्टीपल वैल्यू, इंटीग्रल मल्टीपल वैल्यू। एंड ही सेड, मूल्यांकन की बात कर रहे हैं अभी हम। इट इज इंटीग्रल मल्टीपल वैल्यू। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स आपने लिखा 2 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम चार्ज होगा। अगर मैंने लिखा यहाँ पे 30 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स 30 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होगा चार्ज। यही मतलब हुआ ना इसका। अच्छा एक चीज, सॉरी बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई बेटा, यहाँ माइनस जरूर लगा लेना। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज है ना, माइनस लगा लेना। अब इस माइनस का मतलब क्या है? ये कैलकुलेशन के लिए नहीं लगाया हमने -4, कैलकुलेशन के लिए नहीं है, ये इसके मैग्नीट्यूड में नहीं है, मैग्नीट्यूड का पार्ट नहीं है। ये हमें ये बता रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज होता है, एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ना। ऐसा नहीं है कि -1.6 ज्यादा है या -3.6 वैल्यू आ गई, ये माइनस में कौन सी कम है कौन सी ज्यादा, आप वो लगाने लगो हिसाब, ऐसे नहीं करना। ठीक है, माइनस तो हमें ये बता रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो लिख लेंगे नेगेटिव साइन इज हेयर टू शो ओनली नेगेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव साइन इज हेयर टू शो ओनली नेगेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, not for calculation, it is not for calculation. अब क्या हुआ भाई, हमें इलेक्ट्रॉन पर चार्ज मिल गया, जो कि हमें मिला कौन से एक्सपेरिमेंट से? मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। और थॉमसन ने वो एक फैंसी सी ट्यूब लेके एक E/M रेशो निकाल ली थी। वो कितनी निकाली थी? E/M इज इक्वल टू 1.76 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी, है ना, ये वैल्यू निकाली थी। तो अब हमें इलेक्ट्रॉन पर चार्ज मिल गया है और E/M भी पता चल गया है, तो फिर जे थॉमसन ने कहा कि मास भी निकाल ही लेते हैं। निकाल लेंगे मास यहां से। तो मास कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19। यहां से मास निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाई 1.76 इंटू 10 की पावर 11। ये कूलम पर केजी, तो आंसर आएगा केजी में। और आंसर क्या आया? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी। मैंने इतनी जल्दी कैलकुलेट नहीं किया, मुझे याद था। ठीक है, -31 केजी। तो ये मास हमें पता चल गया इलेक्ट्रॉन का। क्या पता चल गया? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, E/M रेशो, कैथोड रेस का एक्सपेरिमेंट, ये सब हमने अब तक कर लिया। यहीं पे एक दो चीजें और लिखवा देती हूँ, है ना, इट्स फॉर योर नॉलेज ओनली। लिखें, बॉक्स बना के लिख लेना या स्टार लगा के लिख लेना। पेन नहीं चल रहा? पेन चाहिए? गर्ल्स 3-4 पेन लेके आती हैं, और मेरे पहले वाले जो बैच में जो लड़के हैं वो बिना पेन लिए आते हैं। बराबर वाले से कहते हैं मतलब आके बैठे पेन दियो। तो भाई जब पहले ही पता है कि पेन इसी ने देना है, तो बेटा ऐसा करा कर पेन लेके ऐसे बैठ जाया कर, वो आएगा उठाएगा और करना शुरू कर देगा। और उसके बाद भी एटीट्यूड, तेरा पेन टेढ़ा है इसलिए मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही। मतलब बिना पेन के आ रहे हैं, कॉपी ले आते हैं, ये बड़ी बात है।
क्या गजब गजब बच्चे हैं। चलो बोलूं, देखिए, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली, इलेक्ट्रॉन पर मास बहुत कम होता है। हमने पहली क्लास में, मतलब जो हमने सॉल्यूशन पढ़ा था, हमने वहाँ पे भी बात की थी ना, हमने फिर उसको नेग्लेक्ट कर लिया था जब मोल कंसेप्ट पढ़ा था, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पर मास होता है वो बहुत कम होता है ना। प्रोटॉन के मास के लगभग 1/1837 अप्रोक्सीमेटली इतना होता है। तो लिखें, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली 1/1837 of the mass of an hydrogen atom. ठीक है, अब हम इसके बाद करेंगे एनोड रेज। कैथोड रे की डिस्कवरी हो गई, और कैथोड रे की डिस्कवरी के बाद ही वो मॉडल आ गया था, कौन सा, जो पहला एटॉमिक मॉडल था, क्योंकि तब तक प्रोटॉन के बारे में प्लम पुडिंग है ना, वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। तो क्या था उस मॉडल में, किसने दिया था वैसे वो, थॉमसन ने, है ना। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, थॉमसन ने। तो जैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, रुका नहीं गया उससे भी, उसने भी तुरंत मॉडल दे दिया कि भैया अब और कुछ नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही, क्योंकि मैंने तो वही डिस्कवर किया। तो क्या था उस मॉडल में, प्रोटॉन्स तो थे ही नहीं तब। हाँ, जैसे आपने कोई पुडिंग बनाई और उसके अंदर ड्राई फ्रूट डाले, दिखाने के लिए कि ड्राई फ्रूट भी है हमारे घर में, तो वो ऊपर से दिखने भी चाहिए ना। तो वो जो दिख रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रॉन, और बाकी जो पूरा पार्ट है वो पॉजिटिव पार्ट है। उसने कहा था कि दिस इज पॉजिटिव पार्ट, क्योंकि ये चीज तो पता चल गई थी कि जो पूरा एटम है वो न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल कैसे होगा, जब ये पूरा पॉजिटिव होगा और ये जो है, जो सीड्स है वाटरमेलन के, दैट इज नेगेटिवली चार्ज, और दोनों इक्वल है ना, वैल्यूज दोनों की इक्वल रहेंगी, जिससे कि एटम क्या हो गया, एटम की न्यूट्रलिटी के बारे में ये बड़ी चीज थी थॉमसन की, जो अब तक के सारे मॉडल फॉलो कर रहे हैं कि एटम न्यूट्रल होता है ना, ये अब तक चलता हुआ आ रहा है। तो अब लिखें आप एनोड रेज, एनोड रेज या फिर कैनाल रेज। अब जब एक एक्सपेरिमेंट हुआ और सीआरटी ट्यूब से एक्सपेरिमेंट किया, तो फिर उसमें और अपनी कलाकारी दिखाई, और अब की बार क्या किया, दूसरी साइड वाले को परफोरेटेड कर दिया, इसको परफोरेटेड कर दिया, कि अब देखते हैं कुछ और होगा। तुम सुंदर सा बना लेना, मैंने तो गंदा सा बनाया है। ठीक है, नीचे फिर वही 10,000 वोल्ट लगा देना बेटा, क्योंकि हाई वोल्टेज पर ही ये कंडक्टिंग होगी गैस, तो गैस तो फिल करनी है यहाँ पे, तभी तो चलेगी। और ये वैक्यूम पंप हो गया, ये हमारा हो गया कैथोड, एंड दिस इज एनोड, राइट। इट इज नेगेटिवली चार्ज, इट इज पॉजिटिवली चार्ज। अब की बार हमने इधर कोटिंग लगा दी, क्योंकि दिखाई विखाई तो कुछ दे नहीं रहा था, प्रूव भी तो करना है ना। ऐसे अंदाजा थोड़ी चल रहा है कि कुछ चल रहा है और उसका नाम ये है, कुछ दिखेगा तब तो कोई विश्वास करेगा ना। तो इसके पीछे इसने यहाँ पे क्या कर दी, फ्लोरोसेंट कोटिंग कर दी। फ्लोरोसेंट कलर बोलते हो ना तुम लोग, फ्लोरोसेंट कलर होता है कोई, है ना, जो वो अधिकतर जो वहाँ पे लगाते हैं रोड साइड, कोई भी चीज़ जो चमकेगी वही ना, या फिर वो मेट्रो वाले जो कैप पहनते हैं, दैट इज फ्लोरोसेंट। वो कलर कोई भी हो सकता है, ऑरेंज या फिर ग्रीन या कोई वो, ओके। तो वही उसने कर दी फ्लोरोसेंट कोटिंग,
अब क्या हो रहा था, इधर की तरफ से कोई पार्टिकल चल रहे थे, राइट, इधर की तरफ से कोई पार्टिकल चल रहे थे और फिर वो यहाँ पे एक फ्लोरेसेंट कोटिंग, कुछ चमकदार चमकता चमकता सा इसको दिखाई दिया। कब दिखाई दिया? एकदम नहीं, पहले उसने गैस इसके अंदर डाली, वोल्टेज बढ़ाई, प्रेशर को कम किया, तब थोड़ी देर बाद दिखा, तो इसका मतलब कुछ हो रहा है। अगर पहले ही दिख जाता तो क्या पता कि कोटिंग ही चमक रही होती, है ना। तो नॉर्मली जब उसने देखा तो तब कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही वोल्टेज बढ़ाई और प्रेशर को रिड्यूस किया तो यहाँ पे उसको ग्लो दिखाई दिया, है ना। इट मीन्स यहाँ से कुछ निकल रही है, कोई रेस चल रही है जो यहाँ से इन होल्स में से पास होती हुई इस वॉल पर टकरा रही है, स्ट्राइक कर रही है और ग्लो प्रोड्यूस कर रही है। अब ऐसे कैसे हो रहा है कि सेम ही सब कुछ है, कभी कह रहे थे इधर जा रही है, कभी कह रहे थे इधर जा रही है, जिधर छेद कर देते हैं उधर ही चली जाती है। ऐसे थोड़ी होता होगा कि इधर हमने परफोरेटेड किया तो इधर जा रही है, पहले इधर परफोरेटेड किया था तो इधर जा रही थी। क्या मतलब, अगर हम दिमाग लगाएं, दोनों साइड परफोरेटेड तो दोनों साइड जा रही हैं, दोनों साइड ग्लो कर रही हैं, बट ऐसे कैसे हो रहा है? अरे भाई, जो यहाँ पर गैस थी, बाद में ये चीज़ तो अब हम आज के टाइम पे ये चीज़ रियलाइज कर पा रहे हैं कि जब वो कोई गैस थी, मान लो हाइड्रोजन गैस आपने फिल करी थी, वो आयनाइज हुई थी, तो उसने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रोड्यूस करे थे। ओके, तो नेगेटिव वाले तो इधर जा रहे थे, तो आपने कह दिया था कि कैथोड रेज है। अब तो आपने इसको परफोरेटेड किया ही नहीं, तो कैथोड रेज तो अभी भी चल रही होंगी, वो तो जब दिखती ही नहीं है हमें, हमें तो दिखती ही नहीं है। तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि मैंने तो एनोड रेज को डिस्कवर कर दिया है। साथ में कैथोड रेज भी हो रही है वैसे डिस्कवर, लेकिन वो कोई प्रूफ ही नहीं है, दिख तो रही नहीं है। इधर उसने किया परफोरेटेड, तो इधर क्या जा रहे थे, H पॉजिटिव जा रहे थे, और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे, क्योंकि दोनों अपोजिटली चार्ज ही तो चलेंगे। ये किधर जाएगा, नेगेटिव की तरफ, ये किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। अब इसके बहुत सारे जाएंगे तो एक बीम बना लेंगे, एक रे बना लेंगे, और रे बना लेंगे तो वो क्या हो जाएगी, कैथोड रे, वो एनोड रेज, कैनाल रेज, है ना। क्लियर हो गई ये बात? तो इस तरह से डिस्कवरी हुई एनोड रेज की, है ना। हमने वैसे इनकी ऐसे ही बिना मतलब में मजाक बनाई, इन्होंने तो बहुत मेहनत करी थी, हमारे से तो ये भोगा भी नहीं आज की डेट में। बना लिया आप लोगों ने डायग्राम? ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज। एनोड से निकल रही है इसलिए एनोड रेज कह रहे हैं, है ना। और इन पर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव की तरफ ही जाएंगे क्या? अच्छा, इधर जा रही है ना, ओके, नेगेटिव की तरफ जा रही है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि अपोजिटली चार्ज उस पे, उस साइड वो इलेक्ट्रोड पर जा रही है। अब लिखेंगे इसमें ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड कास्ट शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट। आ जाओ, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड कास्ट शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट लिखेंगे डिफ्लेक्टेड by the magnetic and electric field, deflected by the magnetic and electric field like cathode rays. But deflection in the opposite direction, क्योंकि चार्ज ही अलग है तो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा। बट डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन। लिखिए E/m रेशो फॉर दीज रेज, E/m रेशो फॉर दीज रेज is considerably smaller than electron। क्यों होगा ऐसा?
E/m रेशो, ये स्मॉल क्यों होगा? किसका किसका? और चार्ज, चार्ज सेम है, मास ज़्यादा है, इसीलिए बड़े से डिवाइड कर रहे हो ना, तो क्या आएगी? E/m रेशो कम आएगी। E/m रेशो क्या लिखा बेटा? E/m रेशो फॉर दीज रेज इज कंसिडरेबली स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखें नेक्स्ट, फोर्थ, नेचर ऑफ एनोड रेज डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ एनोड रेज डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट है मटीरियल ऑफ इलेक्ट्रोड और सेकेंड है नेचर ऑफ गैस। यहां डिपेंड कर रहा है मटीरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड नेचर ऑफ गैस। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा होगा ऐसा? प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में से निकलता है, हर एक एलिमेंट का अपना नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। जब आप इसके अंदर गैस डाल रहे थे तो हाइड्रोजन H+ में गई, हीलियम डालोगे तो हीलियम प्लस जाएगा, हर बार अलग अलग। अरे ये इलेक्ट्रॉन तो हर बार सेम है, चाहे आप H में से निकालो, चाहे आप हीलियम में से निकालो, चाहे आप किसी में से भी निकालो, नाइट्रोजन में से, किसी में से भी, ये तो सेम है, लेकिन ये तो हर बार चेंज होगा। तो गैस की नेचर पर इसलिए डिपेंड करती है ना। चलो जी आगे, नेक्स्ट क्लास में हम फिर प्रोटॉन के चार्ज वगैरह की बात करेंगे, आज इतना ही रखते हैं।